का डर मानना बुद्धि की क्या है? शुरुआत। जहां भी आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे उसके पीछे डिवाइन विजडम होगी। तो आपको ये बात समझनी है कि मुझे, आपको डिवाइन विजडम चाहिए। प्रभु कहता सुलेमान, मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा कि मैंने आज तक दुनिया में दी नहीं है किसी को। और उसके पीछे एक डिवाइन विजडम थी। क्या? कि जब वो परमेश्वर के घर में जा रहा था, होम बलियां चढ़ाता जा रहा था, परमेश्वर के लिए अपना दिल खुला किया जा रहा था। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया था कि परमेश्वर के भवन में जाते जाते ही 2-3 करोड़ की भेड़ें उसने कुर्बान कर दी थी। परमेश्वर ने कहा तूने वो किया जो कभी किसी ने नहीं किया, मैं भी तेरे जीवन में वो करूंगा जो आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ। डिवाइन विजडम, बुद्धि। जब भी आप परमेश्वर के बड़े हाथ को कहीं देखोगे उसके पीछे आप डिवाइन विजडम देखोगे जो अप्लाई की गई है। बाइबल कहती है जब आप इन वचनों को सुनकर परमेश्वर की आवाज को समझना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी बुलाहट में आपको एंटर करवाना शुरू करता है। मैं जो बुद्धि हूं, चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं, मैं जो विजडम हूं, चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। बुद्धि वो नॉलेज है जो बाइबल से मिलती है, परमेश्वर के दासों से मिलती है, पवित्र आत्मा से मिलती है। बुद्धि क्या है? परमेश्वर ने के वचन में लिखा यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है। बुद्धि की शुरुआत है, विजडम की शुरुआत है, विजडम का मूल है, उसका मेन कारण है यहोवा का जिसको भय है वो बुद्धि में है। कौन कामयाब हुआ है बाइबल में? जिसके पास ईश्वरीय बुद्धि थी, डिवाइन विजडम। लेकिन बुद्धिमान स्त्री अपने हाथ से घर को बनाती और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपना घर खराब कर देती। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो हेवनली है, जो स्पिरिचुअल है। ये ज्ञान वो है जब आप एक रात फैसला करते हैं कि मुझे, जो मेरा भाई, जो मेरा दोस्त मुझे पार्टनरशिप बिजनेस में करने के लिए बोल रहा है, मैं सुबह उसके पास जाता हूं और मैं जाके बोलता हूं कि ठीक है मैं तेरा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही आप सोते हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर की डर है, भय है, बुद्धि है, तो रात को आपको सपना आएगा कि सुबह मत जा। ज्ञान कौन सा वाला? वो जो ऊपर से आता है। जब यहूदियों के ऊपर दिक्कत आई और मोर्दके ने बताया एस्तर को कि अब सारे यहूदी मारे जाएंगे, तो एस्तर ने क्या किया? ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया कि रोजे रखो। सब लोग 3 दिन रात के रोजे रखेंगे, पिएंगे भी नहीं, कुछ ड्राई फास्टिंग करेंगे। क्या है ये? डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि। संसारिक बुद्धि ये कहती है कि तुझे चोरी करनी पड़ेगी, तेरा घर नहीं चलेगा। ईश्वरीय बुद्धि कहती है मैं एक टाइम का खा लूंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। और जहां पर ईश्वरीय बुद्धि लगाई जाएगी, कुछ ही दिनों के बाद आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा, ये बाइबल कहती है। जो परमेश्वर की बुद्धि है वो शारीरिक बुद्धि के ऊपर ओवरकम कर जाती है और कई बार शारीरिक बुद्धि काम नहीं आती और वहां पर हमें ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना होता है। मैं जो बुद्धि हूं, चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं।